नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीपीगंज की बापू चिल्ड्रन एकेडमी में समन्वय स्थापना और सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बापू चिल्ड्रन एकेडमी की मान्यता वैध साबित। पीपीगंज के बापू चिल्ड्रन एकेडमी में फिर शुरू हुई कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की देखिए खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले की नगर पंचायत पीपीगंज में स्थित बापू चिल्ड्रन एकेडमी में कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। 25 अगस्त को मान्यता विवाद के चलते स्कूल को सील कर दिया गया था। इसके बाद न्यूज समाचार चैनल पर खबर चलाई गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए प्रबंधकों के संगठन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से मिलकर शासनादेश के साथ आवश्यक दस्तावेज देकर विद्यालय को वैध बताते हुए खोलने की मांग की थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश शनिवार को स्कूल का ताला खोल दिया गया। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी भवन स्वामित्व और प्रबंधकीय विवाद को लेकर अधिकारी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके और 2 कमरों की सील अभी भी नहीं खोली जा सकी है। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गोस्वामी भारतीय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता वैध है। अब यहां कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। इस फैसले से विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिली है। स्कूल की स्थापना 2014 में हुई थी। शुरू से ही इसे कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त थी। विवाद तब शुरू हुआ जब संस्था के पूर्व प्रबंधक ने शिकायत की स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अवैध रूप से चल रही हैं। बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी भरोहिया ने स्कूल को सील कर दिया था। जांच में सामने आया कि प्राथमिक कक्षाओं की मान्यता वैध है। उच्च कक्षाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि विद्यालय को प्री प्राइमरी से 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है। स्थानीय अभिभावक संघ ने कहा है कि इस फैसले से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से बच गई है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौरव भारती जी, गोरखपुर जनपद के जिलाध्यक्ष गणेश शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य परमहंस जी, महानगर अध्यक्ष अनवर अली जी और यहाँ उपस्थित तमाम स्वतः अपने आप में विद्यालय मान्य हो जाता है, उसकी मान्यता पूर्ण हो जाती है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने अच्छा सा इस शासनादेश का अवलोकन करते हुए पुष्टि किया। जब सिद्ध हो जाते हैं उसकी निर्विवाद जो विवाद स्थापित करके इस विद्यालय को सील किया गया था, जब वह पुष्टि हो जाती है, वह आधार हो जाता है, उसके बाद दूसरे आधार अनेक प्रकार के आधारों को ढूंढ करके इस विद्यालय के संचालन की बाधाओं को रोकने का कार्य। जिस प्रकार से मां सरस्वती के इस मंदिर पर कुठाराघात किया गया, बच्चों की शिक्षा को बीच सत्र में रोका गया, यह बहुत बड़ा देशद्रोही कार्य है। क्योंकि बीच सत्र में आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारा देश जाएगा कहां। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की एक संकल्प ले चुके हैं और उस पर कहीं न कहीं हमारे मोदी जी के साथ योगी जी भी लगे हुए हैं। हमारे दोनों माननीय शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक आगे कदम बढ़ा रहे हैं, पर उस चीज को धरातल पर हमारे प्रशासन उतरने नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को गलत सूचना दी गई, उन्हें बताया गया कि मान्यता समाप्त हो गई है, पर जब उन्होंने भी कागजों की जांच की और मान्यता को पूरा पाया और कहा कि ये तो आजीवन मान्यता है और ये कैसे कार्रवाई होगी, मेरे हाथों से कैसा पाप हो गया, उनको भी बहुत पछतावा हुआ। तो मैं यहाँ इस क्षेत्र के सभी अभिभावकों जनता से अनुरोध करूंगा कि यह विद्यालय बापू चिल्ड्रन एकेडमी आपका अपना है। इसमें आप अपने बच्चों को अगर दे रहे हैं तो इस देश के विकास में आपके बच्चे एक अच्छे सैनिक, एक अच्छे नागरिक बन के दिखाएंगे और जिसका कार्य हमारे शिक्षक एक योद्धा की तरह कर रहे हैं। हमारी बहनें जो शिक्षिका बने हैं उन्होंने साहब मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है? देखिए, अधिकारियों का इसमें हम कहीं दोष इसलिए नहीं मानते हैं। अधिकारियों को भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन्हें बताया गया कि 14 की मान्यता 17 में समाप्त हो गई है, जबकि शासनादेश सन 2013 का ही बताता है कि 3 वर्ष की मान्यता अस्थायी मान्यता होगी। तो क्या इतने बड़े अधिकारी को इस शासनादेश का ज्ञान नहीं था? शासनादेश का, चूंकि प्रतिदिन इतने शासनादेश आते हैं, उनको इस बात का आभास नहीं था। उनको बताया गया था सन 2014 में सन 2013 के शासनादेश का खंडन कर दिया गया। जब हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, हमारे माननीय अधिकारियों ने उस चीज को
टटोला, सारे शासनादेश को देखा और उसको देखते हुए उन्होंने इस बात को पाया कि हाँ हमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे और इस चीज को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मध्य सत्र में किसी भी कारण से विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए विद्यालय खोलने के लिए सहमति जताई गई। आज ये जो विद्यालय खुला है ये किस आधार पर खुला है और किस तरीके से ये हुआ है यहाँ कार्यक्रम? एक्चुअली जैसे आज जो कार्यक्रम बापू चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा आयोजित की गई थी, पहला चीज जो है समन्वय स्थापित करने के लिए, समन्वय मतलब कि राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ से, इस क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग से, इस क्षेत्र के पंचायत से, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से के साथ में सामंजस्य और उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बापू चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक वैदेही शरण यादव जी हैं, उनके द्वारा। और ये राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ जो 25 अगस्त को जो इस विद्यालय के साथ में कृत हुई थी, उसका घोर निंदा और विरोध करते हुए, जो कि मध्य सत्र में शैक्षणिक सत्रों को स्थगित किया गया था सील करके, उसका विरोध किया है। न कि जो है जैसे मान लीजिए जो नोटिस भी लगी है, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हो रही। जो डीआईएस साहब ने जब उनसे हम लोग मिले और पत्राचार किए और उनको शासनादेश दिखाया तो शासनादेश से पुष्टि किया उन्होंने कि 2014 में ली गई मान्यता वह पूर्ण रूप से लीगल है और वर्तमान में विद्यालय मान्यता के साथ है और संपूर्ण मान्यता इस विद्यालय के पक्ष में प्रमाणित हुई और पुष्टि हुई है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने किया है। तो आज उसी का सम्मान और समन्वय समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है।